अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। किचन लज़्ज़त में आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन जेली, बहुत ही अच्छे टेक्सचर के साथ, ट्रांसपेरेंट है और ये है खुबानी की जेली। तो चलिए देखते हैं मेथड, देखते हैं प्रोसेस और बनाते हैं जेली। वीवर्स देखिए, यहाँ पर हमने खुबानी ली है, पीच कहते हैं जिसे। ये हल्द्वानी की है और ये 1 kg है। 1 किलो खुबानी को पहले हम इसे काटेंगे। देखिए, खुबानी के सीड्स और स्किन को हटा के हम इसके इस तरीके से पीसेस बना लेंगे। इन पीसेस को अब हम मिक्सी में डालेंगे और इसका एक अच्छा सा पल्प बना लेंगे। अब इस पल्प को जो है हम स्ट्रेनर में डालते हैं और इसको छान लेते हैं। व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर खुबानी का पल्प रखा हुआ है। 1 kg खुबानी है और यहाँ पर मैंने 1 कप भर के शक्कर ली है। ये 2 कप है और इसके लिए मैंने 1 कप शक्कर ली है। ये हमारे अपने मीठे और शीरे पर डिपेंड करता है कि हम कितनी शक्कर इस्तेमाल करें। तो चलिए मैं शक्कर पहले यहाँ पर डाल देती हूँ। पैन रख दिया है, इसमें मैं ये शक्कर डाल रही हूँ। बस आधा कप के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि शक्कर अच्छी तरीके से घुल जाए। फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो रखा है, फुल फ्लेम नहीं रखी है, वरना जो है शुगर क्रिस्टलाइज्ड हो जाएगी, पानी एवापोरेट हो जाएगा जल्दी। पर अच्छी तरीके से शुगर घुल चुकी है और अब मैं ये पल्प इसमें शामिल कर रही हूँ। हमें बनाना है खुबानी की जेली और जेली बनाने का यही प्रोसेस है। जैम, खुबानी का जैम मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उसे आप देख लीजिएगा और इसका डिफरेंस समझ लीजिए कि जैम कैसे बनता है और जेली कैसे बनती है। इसको हम मसलसल चलाते रहेंगे ताकि ये जो है बेस में लग न जाए। फ्लेम हमने मीडियम ही रखी है। देखिए, मज़े को बैलेंस करने के लिए मैं बस थोड़ा सा इसमें सॉल्ट मिला रही हूँ। 2 बड़ी चुटकी होगा, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है हमें। इससे जेली का जो मज़ा है ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए व्यूअर्स, इसमें बहुत अच्छी तरीके से जोश आ गया है। इसमें थोड़ा सा मैं लेमन जूस शामिल करूँगी जो प्रिजर्वेटिव का भी काम देगा और इसके मज़े को भी बढ़ा देगा। लेमन जूस डालने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये इसका कलर बहुत अच्छा हो जाता है। देखिए, इस स्टेज पे मैं थोड़ी सी शुगर और इसमें मिला रही हूँ। देखिए व्यूअर्स, ये जेली तकरीबन तैयार हो चुकी है। हम इसके ऊपर एक टेस्ट करेंगे पहले प्लेट पर। अगर वो प्लेट पे बह जाती है तो समझो अभी इसमें और कसर बाकी है और हमें थोड़ा थिक करना पड़ेगा, और अगर वो ठहर जाती है तो फिर समझ लीजिए कि ये तो बिल्कुल तैयार है। ये प्रोसेस जो है इस वक्त बहुत नाजुक होता है, ज़रा सी देर में क्रिस्टलाइज हो जाती है जेली, इसलिए बहुत ही एहतियात के साथ इसको बनाने की ज़रूरत होती है। वॉच करते रहना है। मैंने गैस बंद कर दी है क्योंकि अभी ये और थिक होगा। देखिए, ये जेली बन के तैयार है, बहुत अच्छी सी जेली बन गई है। देखिए व्यूअर्स, खुबानी की जेली बन के तैयार है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बनी है। उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगी। हमें दुआओं में याद रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम।